दोस्तों कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के जिनको कई साल हो चुके होते हैं चोट लगे और प्राइमरी नर्व सर्जरी जो की है या कोई सर्जरी नहीं हुई है या प्राइमरी नर्व सर्जरी का कोई रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे केसेस में हम उनको ऑफर करते हैं फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। तो बेसिकली ये है क्या और इसके पीछे की साइंस क्या है? फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर का मतलब है कि हम कहीं और से बॉडी के किसी और पार्ट से एक मसल ला रहे हैं जिसके साथ उसकी ब्लड सप्लाई और उसकी नर्व सप्लाई दोनों ला रहे हैं और उससे हम कोशिश कर रहे हैं जैसे किसी को लेफ्ट साइड ग्लोबल ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी है उसका फंक्शन क्रिएट करने के लिए। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं या मैं क्या करता हूं, उसमें हम ग्रेसिलिस मसल जो है जो हमारी थाई में होती है उसको हार्वेस्ट करते हैं। उसकी जो सप्लाइंग नर्व होती है उसको हम ऑब्चुरेटर नर्व बोलते हैं। साथ ही साथ उसका जो आर्टरी और वीनस पेडिकल होता है, इस सारे सिस्टम को उठाकर हम यहाँ पर ऊपर लाते हैं शोल्डर में। और इस जगह पर जैसे अगर एल्बो के लिए बनाना है तो हम क्लेविकल बोन के साथ इसको फिक्स करते हैं और अगर हमें हैंड के लिए लाना है तो हम रिब्स के साथ इसको फिक्स करते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर। तो अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, कोई भी मसल को कामयाब होने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो उसके खून का दौरा पूरा होना चाहिए कि मसल सर्वाइव कर जाए। दूसरा, उसके अंदर करंट आ जाना चाहिए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे फंक्शन आता है। तो हम लोग क्या करते हैं या मैं क्या करता हूं, उसमें अगर मेरे को एल्बो का फंक्शन क्रिएट करना है तो क्लेविकल पर हम प्रॉक्सिमल ग्रेसिलिस लगाते हैं और बाइसेप्स का टेंडन जो आगे जाके रेडियस अल्ना में रेडियस पे फिक्स हो रहा है उस टेंडन के साथ इसका डिस्टल एंड लगाते हैं। और इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो थोरेकोएक्रोमियन मसल से और नर्व सप्लाई यूजुअली इंटरकोस्टल से दे देते हैं। तो जब वो व्यक्ति इंटरकोस्टल मसल से करंट इसमें जाएगा, पहले तो आर्टेरियल सप्लाई से सर्वाइव कर गई मसल तो कामयाब कर हो गई वो, उसके बाद जब करंट जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब वो बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि जब ये ग्रेसिलिस टाइट होगी तो बाइसेप्स के टेंडन को खींचेगी जिसकी वजह से एल्बो फ्लेक्शन होगा। तो ये साइंस है ग्रेसिलिस मसल का, किस तरह वो एल्बो फंक्शन क्रिएट करती है। सिमिलरली अगर हमने उसको रिब्स से फिक्स कर दिया और हमारे जो एफडीपी टेंडन्स हैं चारों फिंगर के उनके साथ उसको जोड़ दिया, तो पहले तो थोरेकोएक्रोमियन वेसल्स या थोरेकोडोर्सल जो एलडी को सप्लाई करती है उन वेसल्स से हमने जोड़ दिया, हमारी मसल सक्सेसफुल हो गई। वो हमारा इमीडिएटली पता चल जाता है विद इन 1 वीक के मसल इज सक्सेसफुल बाय सर्कुलेशन। दूसरा फंक्शन है जब नर्व आने को वही टाइम लगता है, 3-4-6 महीने लगते हैं। जब करंट ग्रेसिलिस में आया और जब वो रिब्स पे लगी हुई और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब वो जो एफडीपी के टेंडन्स को खींचेगी, तब वो फिंगर के फ्लेक्शन को करेगी। तो ये दो कॉमन फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर्स हैं जो मैं करता हूं टू रिक्रिएट द फंक्शन ऑफ निग्लेक्टेड ब्रेकियल प्लेक्सस इन ग्लोबल ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी। तो ये इनका साइंस है।